बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद आप लोगों को। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि सामिया खान नाम है मेरा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 4 महदूद से नॉलेजेस दिए हैं। उस रब के सदके जाऊँ जिसने मेरी पेशगोइयों का 100% का रिकॉर्ड बना दिया इस साल, पिछले साल में। इसके बावजूद मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये गाइडलाइन है, ये 70 to 75% ये गाइडलाइन है, इससे ज़्यादा ये इल्म नहीं है। जिस तरह नेविगेशन आपको गाइड करती है कि इतने मिनट में आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रब को पता है कि वो गाड़ी या वो सवारी उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना भी मंजूर है कि नहीं मंजूर है। तो देखिए, साइंस इतनी पावरफुल नहीं है कि वो बता दे कि कहीं पे रास्ते में कड़च भी हो सकता है। सफ़र ही एक मेरे हमारे जानने वाले गाड़ी चलाते चलाते वो बंदा फेंट हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, गाड़ी चलाते चलाते, वो तो खाली रोड थी कि वो दाएं बाएं गाड़ी बच के जब रुकी है, फिर थोड़ी देर के बाद उनको होश आया जब गाड़ी दरख्त के साथ हिट होती है, अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। तो ये गुमान रखना कि जो है मैं बहुत ही अक्ले कुल हूँ, ये इंसान के अल्लाह ने बहुत ही पर काट के रखे हुए, अगर हम समझें इस बात को। तो जो है, जिस तरह नेविगेशन का काम होता है, महकमा मौसमियात आपको अलर्ट्स जारी कर रहा होता है, इसी तरह ये सितारे वार्निंग जो है दे रहे होते हैं, अच्छा होने की भी। लेकिन याद रखिए, अच्छा भी रब के हुक्म से ज़मीन पे होना है और बुरा भी रब के हुक्म से होना है। इसीलिए अच्छा होने के लिए दुआ करनी है, बुराई से बचने के लिए अल्लाह की अमान मांगनी है। तो दोनों चीज़ें कंडीशनल है रब के हुक्म के साथ। ये प्लीज़ ये पॉइंट कभी भी मत भूलिएगा कि कोई सितारा बाहर की खबर दे सकता है, आपके अंदर वो तवानाई होनी चाहिए, रब की तरफ से हुक्म होना चाहिए कि उसकी कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते 100% कि अगर जुपिटर ऐसा आया है तो वो करके ही जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि मांगते रहो। उनको यही पसंद है, मांगना, अपने बंदे का अपने साथ जो है। इबादत के लिए उनके पास हज़ार हाफ फरिश्ते हैं जो कि गलती भी नहीं करते, अल्लाह की पाकी और सुबहानी बयान करते हुए। आप दुनिया में, मैं अगर आप लोगों को इस साल का एक मैसेज देना चाहूँ, अगर इस साल का एक रेजोल्यूशन देना चाहूँ, यकीन करके देखिए कि आप अपनी नीयत के ऊपर काम करके देखिए। अगर आप अपनी नीयतों को साफ रखना शुरू कर दोगे ना, आप अपनी जो है नेकी करते हुए या जो है वो करते हुए सिर्फ अपनी नीयत को साफ करके देख लें, फिर देखें कैसे रास्ते आसान होते हैं। मेरा रब पानी में से भी आपके लिए रास्ते बना देगा, वो किसी चीज़ के सदके भी आपके लिए रास्ते बना देगा, अगर आपने अपनी नीयत पे। क्योंकि देखें, हमारा जो रिलीजन है जिसमें हम पैदा हुए हैं, टोटल नीयत पे बेस्ड है। हमने एक ही तरह की हमारी नमाज है, नवाफिल हैं, वितर हैं, फ़र्ज़ है, लेकिन हमें नीयत करनी पड़ती है। नीयत का क्या मकसद है? हमने इन फरिश्तों को बताना है कि हम अब फ़र्ज़ पढ़ने लगे हैं, अब हम नफल पढ़ने लगे, अब हम वितर पढ़ने लगे। रोज़ा खोलनी है तो नीयत करनी है, रोज़ा रखना है तो नीयत करनी है, नमाज शुरू करनी है तो नीयत करनी है। तो नीयत का कितना दारो मदार है, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी 2023 की हाइलाइट्स कोशिश की है कि आपको दे सकें, आपके लिए कुछ ज़्यादा राह, खिज़रे राह बन सकें, अल्लाह ने अगर तौफीक दी। हर मुश्किल के बाद आसानी है। 2022 भौचाल वाला साल था। मैं कहती थी कि इनकलाबी तब्दीलियों वाला साल है, ये एक रैपिड तब्दीलियों वाला साल है। आज इस साल से गुजर के जो हम में से 2023 में जा रहे हैं, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे कि हम गाजी हैं रब के हुक्म से। क्योंकि इतनी मुश्किलात वाले साल में, जिसमें पाकिस्तान में ने तो सैलाब ने तबाही पुट के रख दी जो है, और आज भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सब भूल चुके हैं उनको, वो कहाँ गए, कोई कैमरों का रुख दोबारा उस तरफ नहीं हुआ। तो खैर, अल्लाह ताला है संभालने वाला। अल्लाह ताला ने इंसान के बस में तो रखा ही नहीं है किसी को। तो अब हम एंटर होने जा रहे हैं रब के हुक्म से 2023 में। एक हाइलाइट्स बनाने का इरादा किया है आप लोगों के लिए। कुछ सितारे जो कि 19 जनवरी
22 से तूफान मचाने के लिए आए थे, 2023 में उन्होंने वो जगह छोड़ देनी है, वहाँ से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। कुछ नए सितारों की पोस्टिंग्स तैनातियाँ होंगी, वो क्या ब्लेसिंग्स देंगी आपको कुछ की तो 20 दिसंबर से हो गई हैं, 20 दिसंबर 2022 को हो गई है, और फिर जून में एक तब्दीली बनेगी। तो ये वाला साल 2 नशिस्तों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये 12 सितारों को कहाँ किसी को क्या फ़ायदा देगा, क्या ब्लेसिंग्स देगा, उसके लिए हमें सुनना तो ज़रूरी है। और वो लोग जो ज़ाती तौर पे, ये तो जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं, वो लोग जो अपनी ज़ाती रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये नंबर है मेरी स्क्रीन पे, 0302 नेटवर्क कोड है, नंबर है 444771। इस नंबर के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप, जो है विजिटिंग भी, टेलीफोनिक भी। तो ये नंबर आपकी मदद करेगा टेलीफोन अपॉइंटमेंट बुक होने के लिए। तो यहाँ पे आप राब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। कंप्लेंट सेल भी बनाया है, ये नंबर आपको शिकायत यहाँ से मिल रही है तो 0306 कोड है, नंबर यही है। आप इस नंबर पे अपनी शिकायत जो है वो लगवा सकते हैं। तो जो शिकायत, बार बार मैं कहती हूँ कि मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप मत कीजिएगा। फिर जब मैं फ़ोन खोलती हूँ ना, यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों को सलाम है, व्हाट्सएप की एक लाइन होगी, यार यही बात आप टेक्स्ट पे लिख दीजिए ना। मैं व्हाट्सएप नहीं रीड कर सकती, कोई 1000 व्हाट्सएप आ जाए, मुझे बताएं मैं कैसे उसको पढ़ सकती हूँ। तो मेरे साथ कुछ तो ताउन कीजिए, मैं हर फ्रंट पे अकेली औरत हूँ जो जिहाद कर रही हूँ ज़िंदगी का। तो मेरा बाजू बनिए ना, मेरे साथ, मेरा साथ दीजिए इस चीज़ में। बहुत सारे बहन भाई जो 2023 की इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहें, तो भी इसी नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होगी। ज़रा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि नए साल पे एकदम रश आता है हम पे। जो है टेलीविज़न का भी रश आता है, जैसे वो नात हुआ का सीज़न होता है ना रमज़ान में, हमारा ये वाला सीज़न होता है कि नए साल। हालांकि मैं सियासी पेशगोइयों से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुकी हुई हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी कुछ पेशगोइयों का तसलसल जारी है इस साल भी, वो वही है, गुज़श्ता से पेवस्ता का सिलसिला है, तो शायद मैं अभी तो उनको भुगतूंगी कि जो पेशगोइयाँ मैंने दी हुई हैं। मोनोलॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन क्योंकि आपको कुछ चीज़ें डिटेल में बतानी थी। इसको बिल्कुल ये ना समझिए, इसको शिर्क ना समझिए। शिर्क वहाँ आता है जहाँ हम किस्मत को बदलने की बात करते हैं, तावीज़, धागे, जादू टोनों की बात करते हैं। हम तो रहनुमाई ले रहे हैं, रहनुमाई लेने में ना आपका ईमान ख़राब होने जा रहा है, ना अपना ईमान कमज़ोर करें, ना मुझे ईमान से खारिज करें, वरना वो तो सीधा सीधा ईमान से खारिज होने वाली बात है कि अगर मैं उस काम में पड़ जाऊँ। मैं तो बार बार आपको कहती हूँ, ये अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। जो ब्लेसिंग्स है वो भी आपकी नसीब से मिलनी है और आपकी दुआ से मिलनी है। अगर कोई आजमाइश आनी है तो वो भी हमारी अपनी कुछ अमाल की सख्तियाँ कह लीजिए, कुछ तकदीर की सख्तियाँ कह लीजिए। साथ ही तकदीर बनाने वाले ने कहा है कि मेरा गिला मखलूक के आगे मत करो, अपनी तकदीर को कभी बुरा मत कहो। आप सोचिए, जितना मैंने हम्बल लोगों को अल्लाह का शुक्रगुजार होते देखा है, मैंने बड़ी बड़ी जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो ब्लेस्ड लोग हैं, उतना ही मैंने उनको क्रिपिंग करते देखा है। अजीब ही अल्लाह की शान बेनियाजी है कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी खुश हो रहे होते हैं। शुक्र अल्लाह, और शुक्र करने से नेमतें बहुत बढ़ती हैं। खैर, अब हम बहुत, मैंने आपका सर खा लिया, लेकिन नया साल था, कुछ कहना, कुछ बात करना भी आपसे ज़रूरी था। और मेरा जो है ये हाइलाइट्स होंगी, लेकिन मुकम्मल तफसीलात के लिए आपकी दुआएं मुझे हर हफ्ते आपसे मिलने के लिए लाएंगी। तो मुकम्मल दुआओं के लिए जो है ना, वो आपने मेरा आना अपने साथ मांगना है, ताकि मैं आपके साथ जो है काम कर सकूं, आपके साथ चल सकूं, और मैं अपना फ़र्ज़ उसी तरह अदा करती रहूं जिस तरह हमेशा करती हूं। अगर कोई गलती हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि इतना एक्सटेम्पोर बोलना, उसमें गलती का इम्कान तो बहरहाल होता है। तो जब रब ताला दरगुजर कर देते हैं, अब हम ताख़ीर किए बगैर, हर सितारे को अपनी हाइलाइट्स मिलेंगी 12 महीनों की। ये छोटी सी कोशिश है, अगर आपको पसंद आई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इसे जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होगी और मेरा काम करने का मोराल भी बढ़ेगा।
اب تاخیر نہیں کرتے اور ملتے ہیں انشاءاللہ جو ہے ہر ستارے کے 12 ہائی لائٹس کے ساتھ۔ مکمل تفصیلات کے لیے ویکلی نہیں چھوڑ سکتے آپ، یہ صرف ہائی لائٹس ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے 12 ستاروں کو اور اپنے پیاروں کے ستاروں کو بھی پڑھیے، اور ہمارے لیے مزید ہماری فیملی میں اضافہ کیجیے، میری لاؤنج کی رونق بڑھائیے۔ میں ہمیشہ کہتی آئی ہوں اور کہتی رہوں گی کہ یو پیپل آر مائی اسٹرینتھ، یو پیپل آر مائی لائف لائن، یو پیپل آر مائی فیملی۔ تو یہ جو ہے اس لاؤنج کی رونق آپ لوگ ہیں، آپ ہیں تو میرا لاؤنج آباد ہے۔ تو اب کرتے ہیں انشاءاللہ 12 ستاروں سے، 12 مہینوں سے ملاقات، 12 ستاروں کی ملاقات کراتے ہیں 12 مہینوں سے۔ تو جی میرا خیال اب تاخیر نہیں کرتے، اپنا اپنا ہوروسکوپ سنتے جائیے گا۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ 2023 تو ابھی چڑھے گا، کام اس پہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، تبھی تو میں کہتی ہوں کہ جتنا زیادہ آپ کا اعتماد، مان اور ہمارا سبسکرائبر آپ بڑھائیں گے، اتنا زیادہ کام کرنے کی جو ہے نا وہ طاقت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب باری ہے ستارہ سیجیٹیریس، اردو میں برج قوس کہتے ہیں، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، اور اگر ان کا نام اردو میں فے سے، انگلش میں ایف سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، فلیگ والا ایف جو ہے۔ اور اگر آپ کا نام بھی ایف سے ہے، ستارہ بھی سیجیٹیریس ہے، تو ڈبل ایفیکٹ کا مزہ لیجئے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ 2023 کی ایک ہائی لائٹس ہم دیں گے۔ جنوری سے بسم اللہ کرتے ہیں کہ آپ کا جنوری کیسی بسم اللہ ہوتی ہے۔ اب ہم آئے آپ کی بسم اللہ کیسی ہوتی ہے سیجیٹیرینس۔ ماشاءاللہ فائنینسز میں کرم اللہ کا نظر آتا ہے، منو سلوا کی طرح رب کا کرم رہ سکتا ہے۔ بہت سارے سیجیٹیرینز جن کی پلاننگ ہے شہر بدلنے کی، ان کی پلاننگ جو ہے امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 1 2 3 4 اور 5، اولاد کی طرف سے خوشی، یا اولاد کی خوشی، یا اولاد نرینہ کی خوشی، یا رومانس میں کوئی سول میٹ ٹائپ کلک انتظار کر رہا ہے آپ کا، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی نظر آئے یا ایسا ہی ہو جیسا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جاب ایریا میں بھی ستارے کی بلیسنگ موجود ہے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ یا بزنس پارٹنر کے ساتھ جنوری آپ نے بہت کیئرفلی گزارنا ہے، ایک زپ لگا لینی ہے۔ کسی کنٹروورشل ٹاپک پہ آپ نے پورا جنوری نہیں بات کرنی، کوئی بحث نہیں، نہ سیاست پہ نہ کسی کنٹروورشل ٹاپک پہ۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ گھر کا سکون، میرے سیجیٹیرینز، آپ کے گھر کا سکون برباد ہو۔ اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے فیبروری کی ہائی لائٹس ہمیں کیا میسج دیتی ہیں۔ جی یہ میرے سامنے آ گیا جی فیبروری کا۔ الحمدللہ پیسے کی بلیسنگ بھی چل رہی ہے۔ رشتوں کے فرنٹ پہ ستارے بڑے پاورفل ہوئے ہیں۔ سسرال، خاندان، گھر، بچے، رومانس، ماشاءاللہ سب میں فیبروری بڑا پیسفل نظر آتا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ جاب میں ذرا سی محنت ریکوائرڈ ہے آپ کے جاب ایریا میں، اور آپ کے ہیلتھ ایریا میں۔ ایسے وجہ ہوتی ہے نا، نشیب و فراز کے ساتھ تھوڑی محنت آپ کو کرنی ہے یہاں پہ۔ اب آپ کے اس خانے میں ذرا سکون آ گیا ہے، ازدواجی زندگی والے خانے میں، یا آپ کے کاروباری جن سے روابط ہیں، ریلیشنز ہیں، پارٹنرشپ ہیں، وہ جو ایک جھگڑے کا خطرہ تھا، پھر بریک اپ کا خطرہ تھا، نومبر دسمبر 2022 جنوری 2023، وہ خطرہ فیبروری سے ٹل جائے گا رب کے حکم سے۔ اب ہم چلتے ہیں سیجیٹیرینز کہ آپ کا ہمیں مارچ کے مہینے میں، بس دعا کریں میرا کمپیوٹر نہ پھنسے، وہ پھر میرے لیے بھی ذرا سی تکلیف دہ سچویشن ہو جاتی ہے۔ یہ آ گیا جی مارچ، 1 2 3 4 5 6 7، وہی سیم سچویشن ہے مارچ میں بھی۔ فائنینسز میں بھی ایزی ستارہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ریلیشنز ہو گئے، شہر بدلنا ہے، گھر بدلنا ہے، رومانس، اولاد کی طرف سے تو ٹھنڈی ہوائیں ہیں۔
काम में ज़रा सी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी जॉब एरिया में और अपने वर्क एरिया में, यहाँ थोड़ा सा आपको काम बढ़ाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे अभी भी मैरिड लाइफ और जो रिलेशनशिप्स हैं विद बिजनेस पार्टनर्स के साथ या अज़दवाजी ज़िंदगी, शुक्र है कि उसमें सितारा जो है वो पीसफुली है। अब हम चलते हैं जी जब उस पे आपके अप्रैल के महीने पे कि आपके अप्रैल के महीने में क्या मैसेज है, उसकी हाइलाइट्स हमें सेजिटेरियंस क्या मैसेज देती हैं। जी सेजिटेरियंस, लेट मी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो वार्निंग है ना, पैसा बचाना पड़ेगा। अप्रैल के महीने की जो वार्निंग है, अखराजात का लोड नज़र आता है, बनिया बन जाइएगा पैसे का या माली नुकसान मेरा रब आपको कोई ऐसा ना हो, कीमती चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा। सबसे प्यारी रोशनी नज़र आ रही है बच्चों वाले हाउस में, रोमांस वाले हाउस में, और जॉब एरिया में जो चीज़ें तंग कर रही थी, अप्रैल वो वाला महीना होगा जहाँ पे जॉब की जो एक बदमज़गियाँ हो रही थी अब आपके अंडर कंट्रोल आ जाएंगी। रिलेशनशिप में सितारा ठीक है, रिश्तेदारियों के मामलात में सितारा ठीक है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अप्रैल में सिर्फ जो वार्निंग है वो आती है आपके फाइनेंशियल हाउस के अंदर। याद रखिए ये मैं आपको सिर्फ हाइलाइट्स दे रही हूँ, डिटेल के लिए आपने मेरे लिए दुआएं जारी रखनी हैं ताकि मेरा और आपका ताल्लुक़ बना रहे। अब हम आए मई के, हमें हाइलाइट्स क्या कहती हैं। मई में पहुँचे जी, लेट मी काउंट फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी, जो फाइनेंशियल वार्निंग है वो मई में भी है कि अगर आपने अपने पैसे को बचाना है तो आपको बनिया बनना पड़ेगा। सेजिटेरियंस, फजूल खर्ची से गुरेज करना पड़ेगा। अज़दवाजी ज़िंदगी अब आपके अंडर कंट्रोल है। जॉब एरिया वहाँ पे भी सितारे अंडर कंट्रोल हैं। हेल्थ एरिया में भी सितारा अब आपकी ग्रिप में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है क्योंकि पॉजिटिव सितारों ने यहाँ कदम रख चुके हुए हैं। लव लाइफ में सितारा बहुत ही कोजी चल रहा है अल्लाह के फजल से, और अल्लाह करे कि आगे जाके ये लव मैरिज भी एंड अप हो सकती है। रिलेशंस विद दी फैमिली, ससुराल, ख़ानदान, वहाँ पे भी सितारा जो है हमारा कोजी चल रहा है। तो वार्निंग हमारे पास जो मई में भी है सेजिटेरियंस के लिए कि फाइनेंसिस की आपने बहुत एहतियात करनी है। तो आपने ये भी कर सकते हैं कि अगर इन दिनों में आपके कोई इन्वेस्ट टाइप के कोई प्लान्स हैं ना, उन पे भी आप मोहतात हो जाइए। मई के बाद हम जाएंगे जून। अब हम आगे जी जून के महीने की हाइलाइट्स हमें क्या कहती हैं। फिर मैं आपसे कहूँगी पहले मुझे काउंट कर लेने दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अच्छा, अब यहाँ पे शुक्र है कि वो जो फाइनेंशियल वार्निंग थी ना कि पैसे हाथ से जा सकते हैं, तो जब आप जून में पहुँचते हो वो वहाँ से ख़तरा खौफ ख़त्म हो जाता है। ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए अच्छा शुरू हो जाता है। ये टाइम जिन्होंने ओवरसीज़ कोई इम्पोर्टेंट या मुल्क बदलना है, वीज़ा लेना है, तो चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में खूबसूरत सितारा है जो कि वहाँ पे भी संभाल रहा है। सबसे बड़ी बरकत जो हो सकती है ना, जॉब में जंप लग सकती है, कोई एक अच्छी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसकी कोशिश तो आप लोगों ने अप्रैल से ही शुरू कर देनी है स्कॉर्पियंस। फिर जो बीमार थे अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिला देंगे। हाँ, वज़न पुट ऑन अब यहाँ से आप करना शुरू कर देंगे। अप्रैल के महीने से ही आपने, बल्कि जून से आपने अपना हाथ रोक लेना है खाने पे अगर आप वज़न पुट ऑन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर अच्छी सेहत के लिए कोशिश कर रहे हैं तो सितारा आपका साथ इंशाल्लाह देगा। अब हम आते हैं जी, ये आ गया हमारे पास हमारे प्यारे सेजिटेरियंस का जुलाई का महीना। फिर पहले मैं काउंट करूँगी सेजिटेरियंस, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, 7 8 और ये हो गया 9।
अच्छा जी, ये जो जुलाई का महीना है, स्टूडेंट्स के लिए बड़े अच्छे रास्ते खोलेगा। जो लोग ओवरसीज़ रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट काम निपटाना चाहते हैं, वो पेपर वर्क है, वो वीज़ा है, वो माइग्रेशन है, सितारे आपकी सपोर्ट में हैं। फाइनेंशियली भी सितारे सपोर्ट कर रहे हैं, जॉब एरिया में भी सितारे सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को या जो जॉब के लिए बाहर अप्लाई करते हैं, अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खोल दें, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आपके लिए रास्ते आसान हो जाएं। घर के एरिया पे भी अल्लाह के फ़ज़ल से सुकून नज़र आता है। तो मेरे ख़्याल में जुलाई इस साल का मुझे बेस्ट मंथ नज़र आ रहा है, जिसमें मुझे आपके लिए कोई ख़तरनाक वार्निंग नज़र नहीं आ रही। मुझे खुशी हो रही है। अब हम चलते हैं जी अगस्त के महीने। अब आ गया मेरे पास आपका अगस्त का महीना, और लेट मी काउंट फर्स्ट, फिर मैं बात शुरू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा जी, अब ये जो अगस्त का महीना है, जो सजिटेरियंस कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खोलेगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। वो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वाला टाइम अच्छा चल रहा है। फिर वो सजिटेरियंस जो कहीं दूसरे मुल्क फ्लाई करके जाना चाहते हैं उनके लिए भी सितारे की पॉजिटिविटी है। घर का माहौल ठीक है, और जॉब एरिया भी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। बहुत सारे लोगों को सरकार में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ का साल है आपके लिए 2023 सेजिटेरियंस। सिर्फ अगर वार्निंग है इस वक्त आपके लिए, तो बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं वो बहुत अपना ध्यान रखिएगा। और तीसरी चीज़ जो आपने अपना ख्याल रखना है, जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोमांस में अगर आप ब्रेकअप नहीं करना चाहते, तो इस वक्त चीज़ें थोड़ी सी जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो अगर आप मोहतात होके चलेंगे, रिलेशनशिप बच जाएगा और अगले साल वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा आपको एहतियात से चलना पड़ेगा। तो ये था जी अगस्त का महीना। अब हम चलते हैं कि हमें आपका सितंबर क्या कहता है जी। अब मेरे पास आ गया सजिटेरियंस आपका सितंबर का महीना। पहले हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा जी, सितंबर में अगर हल्की फुल्की वार्निंग है ना, तो दोस्तियों में कोई नाराज़गी या कोई दुनियावी ख्वाहिश में थोड़ा सा डिले, या दोस्त उम्मीदों पे ना पूरे उतरें। लेकिन करियर में सितारा तेज़ चल रहा है, मुकद्दर का सितारा तेज़ चल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ओवरसीज़ जो कहीं एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करना चाहते हैं, उन सजिटेरियंस के लिए घर में अल्लाह के फजल से सुकून है। लव लाइफ में और बच्चों वाले हाउस में वही एहतियात कि आपको ज़रा मोहतात चलना पड़ेगा। जॉब और सेहत वाले उसमें अल्लाह का शुक्र है कि इस महीने भी अमन और चैन की खबरें हैं। तो शुक्र है मेरे रब का। ये सेहत जान है ना तो जहान है, इंसान सब सह लेता है। अब हम आते हैं जी, आपका सितंबर के बाद आ गया अक्टूबर। जी सजिटेरियंस, पहुंच गए हम अक्टूबर 2023 की हाइलाइट्स। लेट मी काउंट फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा जी, अगेन वार्निंग डबल हो गई है। सजिटेरियंस, अगर आप अपने दोस्तों के मामले में बहुत टची हैं, तो इस वक्त बहुत रिज़र्व हो जाना है नई दोस्तियां बनाने में। या पुराने दोस्त तो प्लीज़ पुरानी जीन्स की तरह होते हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा इम्तिहान ले सकता है। करियर हाउस में सितारा ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए, ओवरसीज़ जिन्होंने ट्रैवल करना है उनके लिए ठीक है। जॉब हाउस में थोड़ी बहुत सी हार्डशिप्स हैं, लेकिन सितारा ठीक है। हेल्थ एरिया में ठीक है। लव लाइफ और बच्चों वाले हाउस में देयर इज़ अ लिटिल वार्निंग कि आपको विजिलेंट होके चलना है। घर के फ्रंट पे भी
ज़्यादा नहीं है बट हार्डशिप्स हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल हैं, आप उन्हें बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। अब हम आगे जी आपके नवंबर के महीने पे सेजिटेरियंस। जी, अब हम आगे आपके नवंबर के महीने पे। नवंबर का महीना मेंटल तो पॉजिटिविटी नज़र आती है, दिमाग में रोशनी, अल्हम्दुलिल्लाह, ताकत, वो सब चीज़ें नज़र आती हैं। बिज़नेस में जो सेजिटेरियंस हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि नवंबर थोड़ा सा सोच समझ के जज्बाती फ़ैसले आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। कोई आपको मैनिपुलेट ना कर ले फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर। घर के फ्रंट पे हार्डशिप्स चलती हैं, लेकिन मामलात अंडर कंट्रोल रहेंगे। बच्चों के मामलात और लव लाइफ के मामलात थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं इस वक्त आपके लिए, टास्क है आपके लिए यहाँ पे। लेकिन आपका हेल्थ एरिया, आपका जॉब एरिया हार्डशिप्स के बावजूद इस वक्त केपेबल हैं, बहुत अच्छे से आप उन्हें डील करेंगे। और ये है जी आपके नवंबर के जो महीने की हाइलाइट्स हैं। मुझे सबसे खुशी है कि मेंटली मेरे सेजिटेरियंस मुझे बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं। अब हम आगे जी फाइनल कर रहे हैं, और हम 2023 को पता नहीं वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, लेकिन इस मुलाकात में तो हम इसे गुड बाय करेंगे। अब आगे जी दिसंबर का महीना, जो कि आपका अपना महीना है, और मुझे इतनी खुशी है कि अपना महीना आपका फुल एनर्जी के साथ है। ज़िंदगी आपके अपने हाथ में है। दोस्तियाँ और ज़ाती ज़िंदगी, पार्टनर का कॉन्फिडेंस, घर घर का इत्मीनान, जॉब का इत्मीनान, पॉजिटिव सेहत अल्लाह के फ़ज़ल से, सिवाय बच्चों की टेंशन या लव लाइफ का जो मसला है। इसके अलावा दिसंबर में और कोई हो सकता है ये भी टेंशन ना हो, ये तो अंदाज़े हैं, इम्कानात हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें जब अच्छी होती हैं, कहीं ना कहीं एक जगह डेस्टिनी जो है ना वो हमारा टेस्ट ले रही होती है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि एक ना एक जगह पे हमारा इम्तिहान हो रहा होता है। तो इससे हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। कौन बुज़दिल लोग घबराते हैं। तो ये था जी मेरे जो है प्यारे सेजिटेरियंस के 2023 का जो है सितारों का हाल, हाइलाइट्स। इसके अलावा नई अपडेट्स देंगे आपको। 2023 के जो है क्या सदक़ात हैं, वो एक अलग से वीडियो आ जाएगी 12 सितारों के लिए। ये हैं 12 महीनों की हाइलाइट्स जो हैं। बाकी मुकम्मल ख़बरनामा देखने के लिए हर हफ्ते मेरे आने की दुआ करनी है, मेरी सेहत की, मेरी सलामती की, ताकि मैं आपको हर महीने इसको फुली ब्रीफ करके भी बता सकूं कि इस दिन क्या करना है। वो ज़्यादा डिटेल्ड होता है, लेकिन हाइलाइट से भी शायद आपको कोई मदद मिल जाए। जिन्होंने बड़े काम करने हैं, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, शादियां करनी है, तो उनसे भी आपको एक कंप्लीट हेल्प इंशाल्लाह अल्लाह ताला करे कि इस मेरी कोशिश, ये मेरी रायगा ना जाए। तो जी इसके साथ ही सामिया ख़ान को दीजिए सामिया ख़ान लाउंज से इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर हफ्ते भी मैं डिटेल ख़बरों के साथ आती रहूं। हाइलाइट्स हाजिर हैं, अगर पसंद आए, पसंदीदगी के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मेरी एफ़र्ट को सराहिएगा ज़रूर। सचमुच मैंने जान मारी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।